जय हिंद साथियों। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को करने वाले हैं। इससे पहले हम हिंदी के 5 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। आशा करता हूं कि आप उन पांचों प्रैक्टिस सेट को किए होंगे। अगर नहीं किया है तो इस वीडियो के बाद ज़रूर कर लेना, ठीक है। हमारा टारगेट 100 प्रैक्टिस सेट का है। जैसे हम 100 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आज के बाद जो है हिंदी का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलो समय न गवाते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ब्रजबुली नाम से किस भाषा को जाना जाता है? तो ब्रजबुली नाम से जो है पुरानी बांग्ला को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी आपको छांटना है। तो यहाँ पर घनिष्ठ दृश्य और शीर्षक सही लिखा हुआ है, अलौकिक नहीं अलौकिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? तो ए जो है ये आपका कंठ तालव्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाड्मय में कौन सी संधि है? तो वाड्मय में जो है व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वास्थस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो है संधि विच्छेद स्वस्थ प्लस अस्तु, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लवड़ का तद्भव क्या होगा? तो लवड़ का तद्भव जो है नोन होता है। अगला क्वेश्चन है, देवर का तत्सम शब्द क्या होता है? तो देवर का तत्सम शब्द जो है द्विवर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होता है? तो आलस्य शब्द का विशेषण जो है आलसी होता है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कुछ, कितना, कोई, ठीक है, ये शब्द आ जाता है तो अनिश्चयवाचक हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से क्रिया विशेषण बताइए, और इसमें से क्रिया विशेषण किस वाक्य में है? तो वह जो क्रिया की विशेषता बताता हो, ठीक है। यहाँ पर बोलने की विशेषता धीरे बता रहा है, ठीक है, वह धीरे से बोलता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यह जो है क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है? तो यहाँ देखो जो और सो, ठीक है, ये जो आपस में संबंध बता रहे हैं तो ये हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? तो यहाँ पर संज्ञा जो है क्रोध जो है वो संज्ञा शब्द है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक शब्द क्या है? ध्यानपूर्वक शब्द जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जब जो है प्रश्न कैसे का प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए तो रीतिवाचक हो जाता है। कहाँ से प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिल जाता है तो स्थानवाचक। उसके बाद जब कब यानी कि समय का जहाँ बोध होता है कालवाचक होता है। कितना का प्रश्न करने पर आंसर मिल जाए तो परिमाणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो राजा कोई किसी को दे कोई चीज़ दे और उससे जो है हमेशा के लिए दी जाए तो वहाँ संप्रदान कारक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्याम ने गाना गाया होगा, वाक्य में प्रयुक्त है। तो जो है यहाँ पर श्याम ने गाना गाया होगा तो ये संदिग्ध की बात कर रहा है, तो ये संदिग्ध भूत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो बसंत का पर्यायवाची जो है ऋतुराज होता है, कुसुमाकर होता है, ऋतुपति भी होता है, लेकिन पावस नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा? चिरंतन का विलोम जो है नश्वर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब्ज और अब्द शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है? तो अब्ज का अर्थ होता है कमल और अब्द का सही अर्थ होता है वर्ष, ठीक है। दोस्तों, अभी आपको इसी वीडियो में आगे बताएंगे कि अगर आपको कोई बैच फ्री में चाहिए तो मैं आपको एक ग्रुप देने वाला हूँ, ठीक है, जहाँ से आपको काफ़ी सारे बैच हैं, तो आप आसानी से और जो भी बैच चाहिए वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो टेलीग्राम पर, ठीक है। तो आगे आपको बताएंगे कहाँ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थक शब्द पानी के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। पानी जो है इज्जत को भी कहते हैं, चमक, जल इसको भी कहते हैं, संजीवनी को नहीं कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अतियुक्त शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो जो है अति जो है प्रयुक्त उपसर्ग इसमें अति है। अगला क्वेश्चन है, मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह क्या होगा? तो मालगाड़ी का समास विग्रह होगा माल के लिए गाड़ी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सरल वाक्य कौन सा है? तो सरल, गुरुजी कच्चे से बाहर गए नहीं कि बदमाश लड़कों की बन आती है, ये तो गलत हो जाएगा, ये सरल वाक्य नहीं है। वर्षा ऋतु में प्रकृति की सुषमा में निखार आ जाता है, ये जो है हमारा सरल वाक्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 है, ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो, ये किस प्रकार का वाचक है? तो ये जो है इच्छावाचक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चिन्ह अपूर्ण विराम के लिए प्रयुक्त होता है? तो अपूर्ण विराम के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है,
तो उसने मिष्ठान खरीदा, ठीक है, ये बिल्कुल सही एकदम राइट वाक्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाकी तीनों वाक्य जो है गलत हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसमें कोई भी काम अच्छी तरह से करने की योग्यता हो, ठीक है, उससे दक्ष कहते हैं, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर सारे विकल्प को डीपली में नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर आपने पहले से थ्योरी पढ़ी है तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तब तक आप जो है आंसर को अपने दिमाग में सोच लेना है, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं आपका ख़राब करता हूँ, बहुत कम समय में मैं सोचता हूँ आपको 7 से 8 मिनट की वीडियो में 40 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूँ, ठीक है, जिससे आपका फालतू समय ना बर्बाद हो। अगला क्वेश्चन है, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। तो इसमें इसका अर्थ हो जाएगा जो है ओछे की प्रीति बालू की भीत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला था? तो 2017 का साहित्य पुरस्कार जो है कृष्णा सोबती को मिला था। अगला क्वेश्चन है, काशी नागरी परचाड़ी सभा की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1893 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? ये पिछले प्रैक्टिस सेट में भी कर चुके हैं, इंशाल्लाह खां। अब अगला क्वेश्चन है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? इसके जो है सदल मिश्र हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर सदल मिश्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किलक अरे में ने निहारू इन दांतों पर मोती वारू, इसमें से कौन सा रस है? तो ये जो है वात्सल रस है। अगला क्वेश्चन है, निम्न पंक्ति में छंद पहचानिए, ठीक है। आपको इसमें छंद पहचानना है। सौरज धीरज दे रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित धोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे, इसमें से कौन सा छंद है? तो इसके प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं हैं, तो इसलिए यह चौपाई हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, बड़े न हूजे गुणन गुण बिरद बढ़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गैनो गढ़ो न जाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो है अर्थांतरन्यास अलंकार है। वैसे ये कभी पूछा नहीं जाता और शायद पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अब गद्यांश आ जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को गद्यांश पढ़ के एक बार बता देता हूँ। जीवन में बहुत अंधकार है और अंधकार की ही भांति अशुभ और अनीति है। कुछ लोग इस अंधकार को स्वीकार कर लेते हैं और तब उनके भीतर जो प्रकाश तक पहुँचने और पाने की कांक्षा थी वह क्रमशः क्षीण होती जाती है। मैं अंधकार की इस स्वीकृति को मनुष्य का सबसे बड़ा पाप कहता हूँ। यह मनुष्य का स्वयं अपने प्रति किए गए अपराध है। उसके दूसरे के प्रति किए गए अपराधों का जन्म इस मूल पाप से ही होता है। यह स्मरण रहे कि जो व्यक्ति अपने ही प्रति इस पाप को नहीं करता है वह किसी के प्रति कोई पाप नहीं कर सकता है, किंतु कुछ लोग अंधकार के स्वीकार से बचने के लिए उसके अस्वीकार में लग जाते हैं। उनका जीवन अंधकार के निषेध का ही सतत उपक्रम बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा गद्यांश रहा। अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर इसका PDF और साथ ही आपके जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के क्विज वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। साथ ही फिर स्टडी मटेरियल्स भी। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, गद्यांश में अंधकार शब्द किस ओर संकेत करता है? तो यहाँ पर गद्यांश जो है अंधकार शब्द जो है बुराइयों और कठिनाइयों की ओर करता है, ठीक है, संकेत करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा हो जाएगा, जब व्यक्ति स्वयं के प्रति किए गए अन्याय शोषण के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाता है तो क्या होता है? इसमें दूसरे के प्रति अन्याय शोषण को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसमें अपूर्वा जो है कृति पर इनके साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? तो देरिदा का जन्म जो है अल्जीरिया में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवट्य में थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 थे। दोस्तों, आज कराया 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 6, ठीक है। वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।